जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर गौतम। जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट। इसमें हमने जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें हमने कुछ टाइप तो कवर कर चुके हैं, और जो हमारे इससे आगे के टाइप बनेंगे वो हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो देखते हैं हम इससे आगे के कौन कौन से टाइप होते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें दिया हुआ है हमारा यह आगे का टाइप दूसरा, आधा भाग विपरीत क्रम में। इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको, यदि शुरू के 13 अल्फाबेट्स विपरीत क्रम में, यानी कि इसका मतलब क्या था, ए से लेकर एम और एन से लेकर जेड, आपको ऐसे दो भागों में अल्फाबेट्स बटे हुए दिखेंगे। और इसमें हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें देखा था कि शुरू के 13 भाग विपरीत क्रम में हो और जो आगे के 13 अक्षर हो वे बिल्कुल सेम हो। और जो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें है ये जो शुरू लास्ट के 13 अक्षर विपरीत क्रम में हो। इसका मतलब क्या है, ए से लेकर तो एम तक ऐसे लिखे रहेंगे। जो आगे के 13 अल्फाबेट्स होंगे वे विपरीत क्रम में लिखेंगे, यानी कि जेड से लेकर एन तक। तो इस टाइप को हम देखेंगे आज इसी वीडियो में। देखिए ये वाला टाइप कैसे सोल्व करेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में तो इसको आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें के दाएं और चौथे स्थान पर आएगा यदि दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में, यानी कि दूसरा आधा भाग यानी कि लास्ट के जो 13 अल्फाबेट्स होते हैं वे विपरीत क्रम में लिखे हो। देखिए इसको, यदि ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वें, ये कह रहा है दाएं से यानी कि 10। दाएं का मतलब क्या होता है, राइट, आपको पता ही होगा। मैं लिख देता हूं यहाँ पर दाएं और बाएं। दाएं का मतलब होता है राइट और बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें 10th राइट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, 10वें दाएं से 10वें यानी कि 10वां दाएं, और ये कह रहा है दाएं और चौथा यानी कि फोर्थ दाएं, यानी कि ये भी राइट कह रहा है। अब मैंने बताया था इससे पिछली वीडियो में, जब दोनों बिल्कुल सेम हो जाएं। पिछली कुछ वीडियो में मैंने मतलब जो हमारी इस चैप्टर की पहली वीडियो थी उसमें बताया था यदि दोनों सेम हो तो करेंगे क्या, माइनस। अब यदि दोनों अलग अलग हो, मतलब दोनों अलग अलग हो, राइट और लेफ्ट है, तो करेंगे क्या, प्लस। यह आपकी कंडीशन लग रही थी। अब देखिए दोनों है सेम तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको करेंगे माइनस। तो जब भी हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करके क्या आ गया, 6। अब 6, अब देखिए से कहाँ पर है, से यहाँ पर है, क्योंकि इसके मैंने बताया था कि जो भी इसके पास चिन्ह होगा दाएं या बाएं वो लगेगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, दाएं यानी कि राइट। अभी आ गया 6 राइट। अब मैंने बताया था कि जब भी यहाँ पर राइट आ जाए, जब भी यहाँ पर राइट आ जाए तो आपको क्या करना है, पहले तो उसको लेफ्ट बनाना होगा। अब अभी हम इसको लेफ्ट बनाएंगे तो पहले क्या करेंगे, 27 में से माइनस, अब इसको माइनस करेंगे कितना आ गया, 21। अब ये बन गया लेफ्ट। अब हमसे कह रहा है कि दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में हो। अब इसका जब ये 21 लेफ्ट बन गया तो इसका भी तो कुछ होगा कि दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में हो, तो अल्फाबेट बदल जाएगा। क्योंकि जब एम ए से लेकर एम तक था और एन से लेकर जेड तक, और अब लिखा हुआ है जेड से लेकर एन तक, तो अल्फाबेट्स तो बदल जाएगा। अब इस अल्फाबेट को बदलेगा तो क्या अल्फाबेट्स आएगा। अब यदि दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में, या आपको याद रखना हो, यदि मैं लिख देता हूं यहाँ पर, यदि दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में हो, यानी कि विपरीत हो, तो आपको करना होगा 40 में से माइनस। ठीक है, अभी आपको अब ये जैसे 21 लेफ्ट है, अब 21 लेफ्ट है तो इसको क्या करेंगे, 40 में से माइनस कर देंगे 21 को, तो कितना आ गया आपका 19। अब 19 पर क्या आता है आपका एस, तो ऐसा आपका इसका राइट आंसर होगा। अब इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं कैसा होगा। देखिए ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें के बाएं और 7वें स्थान पर आएगा यदि दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में हो। दूसरा आधा भाग का वही मतलब है, ए से लेकर एम तक और एन से लेकर जेड तक, ये विपरीत क्रम में है, यानी कि जेड से लेकर एन तक लिखा हुआ है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें यानी कि 19वां, बाएं यानी कि लेफ्ट। ये करना तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मतलब दोनों को ऐसे लिखते हैं और इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए 19वां लेफ्ट कह दिया। अब ये कह रहा है कि बाईं और 7वां यानी कि 7, ये भी लेफ्ट ही कह रहा है। अब जब मैंने बताया था कि अभी दोनों सेम हो जाएं तो क्या करते थे हम, इसमें माइनस। अब माइनस करेंगे तो इसको इसमें से तो कितना आ जाएगा, 12, और वो भी क्या आ जाएगा, लेफ्ट। क्योंकि देखिए या अब एक बार, अब आपको से भी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों क्या है, लेफ्ट। तो ज्यादातर मैं लेफ्ट ही आएगा, क्योंकि अगर हमारा राइट होता तो ही तो राइट आता। अब ये दोनों सेम है तो लेफ्ट ही आएगा, राइट आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब ये जब मान लो फिर भी अब आपको चेक ही करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर से है और यहाँ पर क्या है, बाएं यानी कि लेफ्ट, मैंने लिख लिया लेफ्ट। अब ये लेफ्ट आ गया तो आपको इसमें अभी से ऐसा तो नहीं होगा कि कोई बच्चा जो होगा वो राइट बनाने की सोचेगा। मैंने बताया था कि यहाँ पर केवल लेफ्ट ही आएगा।
जब यहाँ पर लेफ्ट ही आएगा तो ये आप देखिए पहले भाग में आता है या दूसरे भाग में। इसका मतलब दूसरे आधे भाग का मतलब है केवल जब अल्फाबेट दूसरे आधे भाग में आए, और पहले अल्फाबेट का मतलब था, मतलब जो शुरू के, जो इससे पिछली वीडियो में हमारा टाइप था कि शुरू के 13 अक्षर विपरीत क्रम में, उसमें मतलब था कि ए से लेकर एम के बीच में आए, और आज है हमारा एन से लेकर जेड के बीच में आए। अब ये आ रहा कौन से भाग में, ये आता है आपका पहले भाग में, तो दूसरा भाग विपरीत क्रम में हो तो इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि ए से लेकर एम तक लिखे हुए हैं, वो तो ऐसे के ऐसे लिखे थे जब भी, और अब भी ऐसे के ऐसे लिखे हैं। तो जहाँ भी दूसरा आधे भाग और ये पहले आधे भाग में, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, एल ही होगा, क्योंकि ये आपका पहले आधे भाग में आता, दूसरा आधे भाग से हमारा कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन नंबर 1, ये जो पिछला था वो आपका एग्जाम्पल था। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरा अर्धांश, अर्धांश का मतलब क्या है, अर्धांश का मतलब भी वही है जैसे ए से लेकर एन तक, एन से लेकर जेड तक। अर्धांश का मतलब होता है आधा भाग, यानी कि इसको हम अल्फाबेट को दो भागों में डिवाइड कर रहे थे, इसी वजह से ये कह रहा दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो बाएं से 13वें यानी कि 13, बाएं यानी कि क्या होता है, लेफ्ट, ठीक है। दाईं ओर छठा यानी कि 6 राइट। बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमने पिछली कुछ वीडियो में इस टाइप को कवर किया था। अब देखिए ये करना तो बिल्कुल ऐसी सोल्व है। अब देखिए इसको आगे हम कैसे सोल्व करेंगे यदि दोनों अलग अलग हैं। जब दोनों अलग अलग होते हैं, मैंने बताया था कि इन दोनों क्या करते थे, प्लस, तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना हो गया 19। अब देखिए राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, अब लेफ्ट है या राइट है, यहाँ पर से यहाँ पर क्या है, बाएं, बाएं का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट, तो 19 लेफ्ट आ गया। और जब ये 19 लेफ्ट आ गया तो हमें 27 में से माइनस करने की तो कोई जरूरत नहीं है, केवल हम इसको जब दूसरा आधे भाग में विपरीत क्रम है, यहाँ पर क्या है, ये भी दूसरे आधे भाग में आता है, जब भी यहाँ पर ऐसा आ जाए तो इसको क्या करते थे हम, 40 में से माइनस, तो इसको 40 में से माइनस करेंगे, कितना आ गया आपका 21। अब 21 कौन से ऑप्शन में, 21 पे पहले तो आपको अल्फाबेट्स का पता होना चाहिए, कौन सा अल्फाबेट आता है। मैंने जब हमारी ये सीरीज शुरू हुई थी आरपीएफ की, तो इसमें मैंने पहले ही क्लास में बताया था, जो कि हमारे अल्फाबेट के प्लेस वैल्यू को याद करना था। अब हमारा 21 है, 21 पर क्या बताया था मैंने, आपको बताया था 21 पर यू, तो यू कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, तो आपका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। हम इससे आगे देखते हैं कौन इसका क्वेश्चन, देखिए ये है इसका सेकंड क्वेश्चन। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, वैसे ही जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था कि दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहे थे, यानी कि एन से लेकर जेड तक होता है, जेड से लेकर इसको एन तक, और ये ए से लेकर एम तक, ऐसा का ऐसा ही होगा, ठीक है। अब देखिए तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर सातवां यानी कि सेविंथ, सेविंथ, दाएं का मतलब क्या होता है, राइट। अब आगे देखिए होगा जो कि बाएं छोर से 12वां है, बाएं छोर से 12वां यानी कि 12 लेफ्ट। अब देखिए पहले ये दोनों, देखिए दोनों सेम है अलग है, अलग है, तो जब अलग होता है तो मैंने बताया था कि दोनों को क्या करते हैं, प्लस, 12 और 7 कितने हो गए आपके 19। अब ये देखिए दाएं आएगा या बाएं आएगा, अब ये कह रहा है यहाँ तो से है नहीं, केवल यहाँ से है, तो यहाँ पर क्या था बाएं, बाएं पे क्या आ गया लेफ्ट। अब देखिए जैसा कि हमारे पिछले कुछ क्वेश्चन थे, इसमें तो हमारा केवल पहले भाग में ही, मतलब जहां भी पहला नंबर से लिखा होता है वहां पर से आ रहा था। ये केवल जरूरी नहीं कि पहले भाग में है तो जब भी से लिखा हुआ आएगा। अब हमारा यहाँ पर दूसरे में आ गया तो हम इसी के हिसाब से इसको सोल्व करेंगे। बाएं, बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। अब जब ये लेफ्ट आ गया तो इसको तो लेफ्ट ही रहने दो। अब ये देखिए पहले भाग में है या दूसरे भाग में, ये आता है आपका दूसरे भाग में। जब भी मैंने बताया तो दूसरा भाग विपरीत क्रम में हो और ये अल्फाबेट भी दूसरे भाग में आए तो इसको क्या करते हैं हम 40 में से माइनस। अब जब हम इसको 40 में से माइनस करेंगे तो आपको क्या आएगा 21। अब 21 पर क्या आता है आपका यू, ठीक है। अब यू कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब आपको ये टाइप मैं समझता हूँ कि आपको ये टाइप बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। देखिए ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि दूसरे आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाएं से 12वें यानी कि 12, दाएं का मतलब क्या होता है, दाएं का मतलब होता है आपका राइट, यानी कि 12 राइट हो गया आपका। आगे देखिए अक्षर को, तो ये कह रहा है बाईं ओर से चौथा अक्षर यानी कि फोर्थ, बाएं यानी कि लेफ्ट। अभी अब जब जब दोनों अलग अलग हैं तो आपको क्या करना था, ये होगा प्लस, प्लस हो गया। अब देखिए राइट आएगा, ये लेफ्ट आ गया। ये तो हम बिल्कुल ऐसे ही सोल्व कर रहे थे जैसे हमने पिछले अलग जो टाइप थे वे भी सेम ऐसे सोल्व किए थे, इसमें कुछ भी अंतर नहीं करा अभी तक सोल्व तक। दाएं से यानी कि से वहां पर है, यहाँ पर क्या है दाएं, दाएं का मतलब क्या होता है
राइट। अब जब ये राइट आ गया तो पहले तो हम इसको क्या बनाएंगे, लेफ्ट, क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी यहाँ पर राइट आ जाए तो इसको क्या बनाना पड़ेगा हमें, लेफ्ट। जब इसे लेफ्ट बनाएंगे तो 27 में से माइनस करेंगे। जब हम इसे 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 लेफ्ट आ गया। अब जब ये 11 लेफ्ट आ गया तो 11 लेफ्ट का मतलब क्या है, ये आपका, ये बताइए पहले भाग में आता है या दूसरे भाग में। ये आपका पहले भाग में आता है, तो पहले भाग में आता है, दूसरा भाग विपरीत क्रम में है। तो इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है, ये पहले भाग में आए तो हमें बिल्कुल जैसा मतलब जो हमारा नंबर आया है वही इसका आंसर होगा, क्योंकि हमारा जब दूसरा भाग विपरीत क्रम में हो, क्योंकि जेड से लेकर एन तक लिखा हुआ है और ये आपका आ रहा है एम के बीच में ही, ए से लेकर एम के बीच में ही, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे लिखे हैं जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में लिखे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एल, मतलब क्या 11 पर क्या आता है, 11 पर आता है आपका के इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये है टाइप, इसका अगला टाइप, मतलब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो। इसका मतलब है ए से लेकर जेड तक होता है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि जो अल्फाबेट होंगे वे ऐसे नहीं लिखे होंगे, वो जेड से लेकर ए तक लिखे होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला। ये कह रहा है मतलब एग्जाम्पल समझते हैं हम इसका। अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाएं ओर से 10वें, बाएं ओर से 10वें, यानी कि बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है जैसे कि हमने पिछले कुछ क्वेश्चन सोल्व किए, यानी कि 10वां, बाएं का मतलब क्या होता है, लेफ्ट। आगे देखिए ये कह रहा है बाएं ओर 5वें स्थान पर आएगा, बाएं ओर 5वें का मतलब है 5, बाएं मतलब लेफ्ट, बिल्कुल सेम ऐसे लिख लिया। और आगे कह रहा है अगर अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि मैंने बताया था कि ए से लेकर जेड तक लिखते हैं हम अल्फाबेट्स को, इसमें कह रहा है कि जेड से लेकर ए तक लिखना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसा मिल जाए तो पहले तो बिल्कुल सेम ऐसे सोल्व करना है जैसे हम पिछले कुछ क्वेश्चन सोल्व करे थे, यानी कि दोनों सेम है। अब जब ये दोनों सेम है तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस। अब जब इसको माइनस करेंगे तो 5 कितना आ गया, लेफ्ट, क्योंकि दोनों लेफ्ट है तो यहाँ जाहिर सी बात है कि लेफ्ट ही आएगा। अब जब यहाँ लेफ्ट आ जाए और सारे अल्फाबेट क्या हो, विपरीत क्रम में, तो हमको, जब हम एक से लेकर जेड तक लिख रहे हैं, अब हमारा लिख रहा है जेड से लेकर ए तक, यानी कि ए किधर है आपका, दाईं ओर, तो दाईं ओर से लिखेंगे ए बी सी डी ऐसे करके। जब भी यहाँ लेफ्ट आ जाए तो हम, जब सारे विपरीत क्रम में हो तो आपको इसको राइट बनाना हो, क्योंकि हम अल्फाबेट जो लिख रहे हैं वो राइट ओर से लिख रहे हैं। तो इसको लेफ्ट से, लेफ्ट को राइट बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 में से माइनस। ठीक है, अब 27 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 22, राइट। अब 22 पर क्या आता है आपका अल्फाबेट, वी, वी आपका इसका राइट आंसर होगा। मैं जैसे कि हमने इसकी सारी प्लेस वैल्यू को भी बहुत आसानी से याद किया था। अब देखिए अगला, ये है इसका अगला एग्जाम्पल। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर दाएं से 12वें, यानी कि 12, दाएं का मतलब क्या है आपका, राइट। ठीक है, अब ये कह रहा है दाएं से 12वें के दाएं 5वां अक्षर है, यानी कि 5 लेफ्ट, यानी कि राइट ही कह रहा है, दाएं, राइट। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, सेम है। अब जब सेम होते हैं तो क्या करते हैं हम इसको माइनस, तो ये कितना आ गया 7, और 7 क्या आ गया, राइट, क्योंकि दोनों राइट ही हैं तो राइट ही आएगा, लेफ्ट आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और जब ये राइट आ गया तो राइट का मतलब क्या है, जब अल्फाबेट को हम राइट ओर से लिख रहे हैं, यानी सारे विपरीत क्रम में, ऐसे ही तो इधर से चलेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। अगर यहाँ राइट आता है और सारे विपरीत क्रम में हो तो केवल इसे ऐसे ही रहने देंगे और ये देखेंगे कि इस पर कौन सा अल्फाबेट आता है, एफ पर, मतलब 7 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, वो आता है आपका जी, क्योंकि 7 ऐसे बनता है ना, ये रहा 7, और जी, जी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये देखिए इसका अगला ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, मतलब जो अल्फाबेट होंगे वे सारे विपरीत क्रम में होंगे, तो आपके बाएं से 5वें, यानी कि ये तो समझ ही गए होंगे, बाएं से 5वें, यानी कि 5, बाएं का मतलब क्या है, लेफ्ट, अक्षर के दाएं 7वां, यानी कि 7, दाएं का मतलब क्या होता है, राइट। मैंने बताया था कि जब भी दोनों अलग अलग हों, जब भी दोनों अलग अलग हो तो इनको क्या करते थे, प्लस, तब इनको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 12। अब ये देखिए राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, आपको मैंने बताया था कि जहां भी से हो वो आएगा, तो इसके पहले क्या है, बाएं, यानी कि लेफ्ट, तो ये तो आ गया लेफ्ट। अब जब यहाँ लेफ्ट आ गया और अल्फाबेट को हमने क्या लिखा, विपरीत क्रम में, यानी कि जेड से लेकर ए तक, तो जब भी यहाँ लेफ्ट आ जाए और सारे अल्फाबेट विपरीत क्रम में तो इसको क्या बनाएंगे हम, राइट। तो राइट बनाने के लिए क्या करेंगे, 27 में से माइनस, तो कितना आएगा, ये आ गया आपका 15, और 15 पर क्या आता, कौन सा अल्फाबेट आता है आपका, ओ, क्योंकि मैंने एक कोड बताया था आपको, इजोटी, 5, 10, 15 और 20 और
25। इससे आपको अल्फाबेट को बार बार रिवीजन हो जाएगा। ओ कितने पर आता है? 15 पर। अब देखते हैं 15 पर ओ है, ये रहो आपका ऑप्शन नंबर 1, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम इसका, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, इसमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि अल्फाबेट्स को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो आपके दाईं ओर से 90 अक्षर, दाईं ओर से 90 यानी कि नाइन्थ लेफ्ट हो गया, नहीं दाएं कह रहा है वो आपका राइट, नाइन्थ राइट। ये रहा आपका दाएं ओर से 90 अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर यानी कि 6 लेफ्ट। ठीक है, अब जब ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, दोनों को क्या करेंगे प्लस, 9 और 6 कितना हो गया आपका 15। अब ये देखिए राइट आएगा, ये लेफ्ट आएगा, तो यहाँ पर क्या है से, और इससे पहले क्या है दाएं, यानी कि 15 राइट आ गया। अब ये 15 राइट आ गया और अल्फाबेट विपरीत क्रम में, तो इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे। तो 15 पर कौन सा अल्फाबेट आता है आपका ओ आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। मैं मानता हूं कि आपको ये टाइप बहुत ही आसानी से समझ आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। और आगे देखते हैं हम इसका अगला टाइप, मतलब ये जो हमारा चैप्टर बिल्कुल मतलब समाप्त हो जाएगा, इसके जितने भी टाइप बन सकते थे वो हम सारे कवर कर चुके हैं। और जो भी बचेगा, मतलब जो हमारे इस ऐसे टाइपों में नहीं रखे जा सकते, वो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जब लाएंगे, मतलब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी प्रैक्टिस क्वेश्चन की, उसमें आपको बताएंगे। अब हम देखते हैं इस टाइप में, ये कह रहा है यदि मध्य अक्षर ज्ञात करना हो, यानी कि दो अल्फाबेट्स के बीच जैसे कि एस और टी है, इनके मध्य में बिल्कुल कौन सा अक्षर होगा, ऐसे दे दिया, या जैसे ए से लेकर एम दे दिया, तो इनके मध्य में कौन सा अक्षर होगा ऐसे। अब देखते हैं हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। ये कह रहा है बाएं से 18वें अक्षर के दाईं ओर, अरे ये आपका देखिए बाएं से 18वें अक्षर के और दाएं छोर से 10वें, मतलब ये कह रहा है बाएं छोर से 18वें यानी कि 18, बाएं का मतलब क्या होता है लेफ्ट, और आगे कह रहा है दाएं छोर से 10वें यानी कि इधर से और इधर से। अब देखिए दाएं छोर से कौन सा 10वां राइट। अब इस जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि मध्य का अक्षर हमसे पूछ ले, इसका मतलब क्या होता है मध्य का अक्षर में, अब हम इन दोनों को ऐसे सोल्व नहीं करेंगे जैसे हम पिछले क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। अब इसमें हम ऐसा करेंगे कि दोनों को एक, जो भी आपका राइट होगा उसको लेफ्ट बना लेंगे, क्योंकि ऐसे जैसे 18 ये आपका लेफ्ट था, अब ये आपका राइट है, तो इस राइट को हम लेफ्ट बना लेंगे। अब मैंने लेफ्ट राइट को लेफ्ट बनाने के लिए आपको बताया था कि 27 में से माइनस करते हैं। अब जब इसको माइनस करेंगे तो 17 आ गया, अब ये 17 लेफ्ट बन गया। अब इन दोनों के मध्य तो आप देखेंगे कि 18 पर कौन सा अक्षर आता है आर, और 17 पर कौन सा आता है यू, क्यों, तो इनके मध्य कोई सा अक्षर आएगा नहीं, क्योंकि इनके मध्य तो कोई भी अक्षर नहीं आएगा, क्यों के बाद आपका डायरेक्ट आर ही आता है, तो इनके मध्य कोई सा भी अक्षर नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन में होगा कैंट बी डिटरमाइंड या नन ऑफ दीज, जो भी आपके ऑप्शन से मैच खाता है वो आप जब आपका ऑप्शन होगा उससे देख लेंगे। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से 7वें अक्षर और बाईं ओर से 6वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। देखिए इसमें ये कह रहा है दाईं ओर से 7वें अक्षर यानी कि 7th राइट, और आगे कह रहा है बाईं ओर से 6वें अक्षर यानी कि 6 लेफ्ट। ठीक है, अब मैंने बताया था जहां जो भी हम दोनों को लेफ्ट बना लेंगे, अगर ये दोनों राइट होते तो भी दोनों को लेफ्ट बनाते, ऐसा होगा नहीं कि एक राइट है, मतलब ऐसी देगा वो, एक राइट देगा और एक लेफ्ट देगा। अब इसको आसान तरीके से करने के लिए हम इसको लेफ्ट बना लेंगे। अब इसको लेफ्ट बनाने के लिए इसे इसमें 27 में से माइनस करेंगे, क्योंकि राइट को लेफ्ट बनाने के लिए मैंने बताया था कि 27 में से उसको माइनस कर दो, ये कितना आ गया आपका 20। अब 20 जब आ गया तो 20 को हम लिख लेंगे 20 लेफ्ट और ये 6 लेफ्ट। अब या तो इन दोनों के मध्य अक्षर लिख लो, यानी कि F से लेकर 20 तक। ठीक है, अब हम इसको लिख के भी देखते हैं, जैसे F G H I J K L M N O P Q R S और T, इन दोनों के मध्य तो आप अक्षर लिख सकते हैं, आपको 14 अक्षर लिखने पड़ेंगे। अब देखिए इसको हम कैसे मध्य का अक्षर कैसे ज्ञात करेंगे, अब आपको इधर से भी इतने अक्षर काटने होंगे और इधर से भी,
यानी कि देखिए 1 2 3 4 5 6, मान लो मैंने इधर से 6 अक्षर काट लिया और इधर से भी 2 3 4 5 6, अभी नहीं हुआ 1 2, आपका मध्य का अक्षर कौन सा आया? बिल्कुल एम। एम जो होगा इन दोनों के बिल्कुल मध्य का अक्षर होगा, तो एम इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर। आप समझ ही गए कि जब भी आपका राइट आ जाए तो पहले तो दोनों को लेफ्ट बना लो, और जब इन दोनों को लेफ्ट बना लोगे इन दोनों के मध्य के अक्षर लिख लो, और इधर से बाएं ओर से और दाएं ओर से दोनों को जो भी बिल्कुल मध्य का अक्षर होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से 15वें, यानी कि दाएं ओर से 15, दाएं दाएं का मतलब क्या होता है? राइट। और कह रहा है बाईं ओर से 10वें, यानी कि 10वां लेफ्ट। अब ये राइट आ गया, अब राइट को क्या बनाएंगे? हम दोनों को लेफ्ट बनाना होगा। अब इसको लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से डायरेक्ट ही माइनस कर दो, तो कितना आ गया? 12 लेफ्ट, और ये आ गया 10 लेफ्ट। अब इन दोनों के मध्य के अक्षर लिख लो, यानी कि ऐसे नहीं कि एबीसीडी सारी लिख ली, डायरेक्ट इन दोनों के मध्य के अक्षर लिखो। जैसे 10 पर क्या आता है? जे, और उनके बीच में के, और 12 पर क्या आता है? एल। इन दोनों के मध्य कौन सा अक्षर है? डायरेक्ट के, तो के आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर। ये रहा आपका के, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 13वें अक्षर और दाईं ओर से 6वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? इसको भी बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करेंगे। जैसे ये कह रहा है 13 बाएं यानी कि लेफ्ट, और आगे कह रहा है दाएं यानी कि 6 यानी कि राइट। अब मैंने बताया था कि जब भी यहाँ राइट हो दोनों को लेफ्ट बना लो, यानी ये तो लेफ्ट है ही, और इसको लेफ्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे? 27 में से माइनस, तो ये कितना हो गया? 21 लेफ्ट, और ये कितना है? ये आपका 13 लेफ्ट। अब इन दोनों के मध्य अक्षर लिख लो। देखिए जैसे 13 पर क्या आता है आपका? एम, एन ओ पी क्यू आर एस टी, और आपका यू, क्योंकि यू 21 पर आता है। अब इन दोनों के मध्य अक्षर चेक कर लो, इधर से काट लो, 1 2 3 1 2 3 1 2, और इनका ये वाला अक्षर कौन सा अक्षर है? ये आपका क्यू। क्यू इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आज की हमारी वीडियो बस इतनी ही थी, और जो हमारे इस चैप्टर के जितने भी मैक्सिमम टाइप बन सकते थे वो हमने सभी टाइप को कवर कर लिया। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो सभी टाइप के, एक तो क्वेश्चन पूरे चैप्टर का निचोड़ होगा उस चैप्टर में, और आपके जो क्वेश्चन मतलब टाइप में हम नहीं कवर कर सके, मतलब जो टाइप में नहीं रखे जा सकते, वो क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।